हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में सपोज आप अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे हो। ठीक है, तो ये अर्थ का सरफेस हो गया यहाँ पे। सपोज ये आप हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप हो। यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंको बाहर की तरफ, तो क्या होगा, गिर के फिर इसी अर्थ के सरफेस में आ जाएगा। थोड़ा और स्पीड लगाओ, गिरेगा और आ जाएगा। फिर और स्पीड लगाओ, जब बहुत तेज स्पीड से फेंकोगे तो वो अर्थ के सरफेस, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा और कभी भी अर्थ पे वापस लौट के नहीं आएगा। तो ऐसी वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वो दोबारा अर्थ पे न गिरे, उसे बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 11 किलोमीटर पर सेकंड। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप 11 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड से फेंक दोगे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे दोबारा वापस नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी with which a particle must be projected upward so as to escape from Earth's gravitational field forever is called the escape velocity. That is, for escape velocity, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मतलब आपने जो वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल को क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। वो कितने के बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो अर्थ क्या करेगा, पार्टिकल को एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से पार्टिकल के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगा, पार्टिकल रुका रहने का प्रयास करेगा। इसलिए बार बार ये गिर जा रहा है। किसकी वजह से गिर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स की वजह से पार्टिकल के पास एक एनर्जी आ रही है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से आपने फेंका, लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कौन हावी हो जाएगा? अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बराबर, मतलब इतनी वेलोसिटी से आपने फेंका पार्टिकल को कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो आपने दी हाफ एम बी स्क्वायर, वो बराबर हो गया जितना वेलोसिटी से, जितना एनर्जी से ये खींच रहा था, जितनी एनर्जी से खींच रहा था जो कि है पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की, उतनी एनर्जी के बराबर अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो वो पार्टिकल बाहर चला जाएगा। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब दोबारा अर्थ में नहीं गिरेगा या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं रहेगा, बाहर ही चला जाएगा एकदम। ठीक, सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ एम वी स्क्वायर। मान लेते हैं वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, वी से। तो अगर ये वी एस्केप वेलोसिटी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा अर्थ के द्वारा जो पार्टिकल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपान आर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अर्थ के सरफेस की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है ना, अर्थ के सरफेस कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपान आर। तो अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, वीई स्क्वायर हो गया 2gm अपान कैपिटल आर। ठीक है, तो अब gm की वैल्यू हमें पता है जी आर स्क्वायर होती है, हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है उसका वेट कितना होगा, mg होगा। लेकिन ये वेट किसकी वजह से है? ये वेट है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये वेट हो गया mg एक फोर्स, ये बराबर होगा, ये किसकी वजह से आ रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, जो कि है जी स्मॉल एम कैपिटल एम पान आर स्क्वायर। स्मॉल एम सैटेलाइट का मास है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, कैपिटल आर अर्थ का रेडियस है। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो जी बराबर आ जाएगा जी एम अपान आर स्क्वायर और जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू निकाल लेंगे जी आर स्क्वायर। सो वी स्क्वायर हो गया, आर से आर कैंसिल, 2gr। वी स्क्वायर कितना हो गया? 2gr के बराबर। तो अंडर रूट लेंगे तो इधर वी कैंसिल हो जाए, स्क्वायर गया, वी बचेगा, अंडर रूट 2gr आ जाएगा, है ना। तो स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2gr। तो रख के अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 11 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। और आर कितना है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदल के अब फिर उसको निकाल लेंगे तो 11 किलोमीटर में, फिर लास्ट में चेंज करना पड़ेगा मीटर को, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ठीक, तो वी बराबर आ गया अंडर रूट 2gr। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एक वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से जो ऑब्जेक्ट यानी जो सैटेलाइट है वो अर्थ का चक्कर काट रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से
सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर काट रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी v0, जो कि होता है अंडर रूट जी आर। तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 2 टाइम्स वी ओ। तो ये हमारे पास आ गया एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी।